रीवा में लोक माता अहिल्या देवी की 300वीं जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। लोक माता अहिल्या देवी की 300वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर रीवा में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन की जानकारी भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने दी। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, महिला मोर्चा की सदस्याएं और आम नागरिक शामिल हुए। शोभा यात्रा के माध्यम से लोक माता अहिल्या देवी के जीवन, उनके संघर्षों और समाज सेवा के कार्यों को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें लोक माता के जीवन की झलकियां चित्रों और लेखों के माध्यम से प्रदर्शित की गई। साथ ही रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन कर उनके योगदान को रंगों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि लोक माता अहिल्या देवी नारी शक्ति की प्रतीक थी। उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है और इस शोभा यात्रा का उद्देश्य उनके आदर्शों को युवाओं तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्कूल के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया, जिससे आयोजन में सांस्कृतिक विविधता और उत्साह देखने को मिला। लोक माता अहिल्या देवी की 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार 21 तारीख से लगातार हम लोग उनकी जन्म जयंती के अवसर पर कार्यक्रम कर रहे हैं। 31 तारीख उनकी जयंती दिवस है। 21 तारीख को हम लोगों ने रीवा में एक शोभा यात्रा निकाली, वाहन रैली, जिसमें सजीव लोक माता जी की प्रतिमूर्ति लेके चले। उसके बाद बीहर आरती में महाआरती का हमने आयोजन किया। फिर हमने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अटल कुंज में एक बृहद प्रदर्शनी का आयोजन किया। उस प्रदर्शनी में पुण्य श्लोका अहिल्याबाई जी के जन्म से लेके पूरे उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसको बहुत सारे लोग, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम जी, सीधी के सांसद माननीय राजेश मिश्रा जी और हमारे यहाँ के बहुत सारे विधायक, मऊगंज के विधायक, हमारे प्रदेश के कई पदाधिकारी, रणवीर रावत जी और लोग, राजेश पांडे जी, बहुत सारे लोग आए और अलग अलग विविध संगठनों के लोग, वकील, छात्र छात्राएं, टीचर, संतगण, बहुत लोग आके इस प्रदर्शनी का अवलोकन किए। इसी के साथ हम लोग अहिल्याबाई की जन्म जयंती के अवसर पर कल हम लोगों का अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में सेमिनार था, विचार गोष्ठी थी, जिसके मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी रहे और कई जगह हम लोगों ने विचार गोष्ठियों का आयोजन किया। रंगोली का आयोजन हुआ अटल पार्क में। रंगोली के माध्यम से पुण्य श्लोका अहिल्याबाई जी की चित्र बनाया गया, जिसको हजारों लोगों ने वहां देखकर सराहा। और पुण्य श्लोका अहिल्याबाई के विषय में हम लोगों को स्वयं को कम जानकारियां थी। मैं तो धन्यवाद देता हूं अपने राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व को कि उन्होंने भारत की इस महान विभूति को हम लोगों को जानने का अवसर प्रदान किया। ये पुण्य श्लोका अहिल्याबाई जी एक सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद किस प्रकार वो राजरानी बनी और राजरानी बनने के बाद उन्होंने अपने 30 साल के शासनकाल में जो जन कल्याण के कार्य किए कि आज यहाँ एक सामान्य माता अच्छी माता नहीं बन पाती, लेकिन अहिल्याबाई ने इस प्रकार के जन कल्याण के कार्यक्रम किए कि वो लोक माता
और पुण्य श्लोका अहिल्याबाई मिली। जिस प्रकार उन्होंने मुगलों के आतंक के बाद हमारे मानबिंदुओं को, जो हमारे धार्मिक मंदिर थे, उनको नष्ट किया, उन मंदिरों का पुनरुद्धार करने का कार्य अगर हम उसको इस प्रकार देखें कि आदि शंकराचार्य के बाद भारतवर्ष में किसी ने मंदिरों का पुनरुद्धार का सबसे प्रथम और सबसे बड़ा और सराहनीय कार्य किया, तो उसमें लोक माता अहिल्याबाई ने किया। चाहे वो काशी विश्वनाथ का मंदिर रहा, चाहे सोमनाथ जी का मंदिर रहा, 12 ज्योतिर्लिंग रहे, सप्त तीर्थ रहे, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी रहे, यहाँ मार्ग का आवागमन के संसाधन उपलब्ध कराए और जलाशयों बावड़ियों का निर्माण कराया, मंदिरों के घाट का निर्माण कराया। और सबसे बड़ी बात, आज से 300 वर्ष पहले अहिल्याबाई जी की जो सोच थी वो आज के नए भारत से मिलती हुई है। उन्होंने उस जमाने में विधवा विवाह को का शुभारंभ कराया। जो विधवा माँ बहनें थी उनको बच्चों को गोद लेने का कार्य कराया। और आज जो हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उस जमाने में उन्होंने महिला सशक्तिकरण और स्व सहायता समूह बनाकर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महेश्वर की साड़ी, हम सबको मालूम है महेश्वर में एक साड़ी का कारखाना लगाया। उस जमाने में भी उन्होंने अपनी सीमाओं को सुरक्षा करने के लिए तोप आदि के बहुत सारे फैक्ट्रियां लगवाई। इंदौर जो आज हमको महानगर दिखाई देता है, अगर उस इंदौर को अपन देखते हैं तो उस महानगर को बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो पुण्य श्लोका अहिल्याबाई का था। इस प्रकार उनकी पूरे जीवन काल को अगर हम देखें तो 30 वर्षों के शासन काल में, जिसमें लगभग 10,000 दिन थे, और उन्होंने इस प्रकार के कार्य किए कि वो एक सामान्य परिवार से जन्म के बाद लोक माता बनी। और ये पुण्य श्लोका कोई सामान्य शब्द नहीं है। इसका अगर हम पूरे सनातन को उठाकर देखते हैं तो पुण्य श्लोका की उपाधि केवल 3 लोगों को मिली है। एक धर्मराज युधिष्ठिर को और राजा नल को, कि उसके बाद लोक माता अहिल्याबाई जी को मिली। और इसका पुण्य श्लोका का अर्थ ही है शुभ चरित, जनता के लिए और जनता के विचार के लिए। और इस प्रकार के लोग कभी कभी धरती में जन्म लेते हैं जो कि एक सामान्य परिवार से उठने के बाद इतना बड़ा कार्य करते हैं। हम तो नमन करते हैं। कल 31 मई है, कल उनका जन्म जयंती वर्ष है, 300वीं जन्म जयंती है। और मैं धन्यवाद देता हूं, कल के दिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की धरती में भी आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश की धरती में आने का मुख्य कारण यही है कि लोक माता का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन उनका पूरा जीवन काल अगर कहीं बीता, उनकी कर्म भूमि सबसे बड़ी कोई रही तो मध्य प्रदेश की धरती रही। मैं उनको नमन करता हूं, वंदन करता हूं और सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि पुण्य श्लोका अहिल्याबाई जी के जीवन चरित्र को पढ़ें, समझें और अपने जीवन पे उतारें और भारत को परम वैभव पर ले जाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए